वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी भव्यात्मा। एक बार एक नगर में प्रवेश हो रहा था, अगवानी हो रही थी। स्वाभाविक सी बात है, नगर के श्रावकों में मुनि संघ की अगवानी को लेकर काफी उत्साह था, आनंद था। हर कोई न कोई नारा लगा रहा था, खुशियां मना रहा था, अपने अंदर के भावों को शब्दों के द्वारा, नारों के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। एक व्यक्ति पास में आता है और उसने भी जोर से नारा लगाया। कई बार आपने भी सुना होगा, जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो। उसने एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। जब 3-4 बार नारे लगाए और हर नगर में पहुंचते समय कभी ना कभी ये नारा सुनाई देता है, जैन मुनि को देख लो और त्याग करना सीख लो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने नारा लगाया 2, 4, 6 बार। मैं उस दिन से आज तक विचार कर रहा हूँ कि चाहे नारा वो व्यक्ति लगाए, चाहे नारा आप कोई लगाए, पर नारा लगाने के पीछे का उद्देश्य मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या जैन मुनि को मात्र देखने से त्याग करना सीख लेगा? और गजब की बात तो संजीव भाई तब आती है जब हम दूसरों से कहते हैं कि मुनि को देखो और त्याग करना सीख लो। मैं सोच रहा था शाम को उसी दिन उस व्यक्ति को बुला के पूछ लूं कि तुम दूसरों से तो कह रहे हैं कि त्याग करना सीख लो, पर तुम्हारे मुनिराज, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा धर्म, क्या तुमने कुछ त्याग करना सीखा? क्या मात्र हमने दूसरों को ही त्याग करने की शिक्षा दी? भगवान महावीर ने ऐसा कहा। भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने त्याग तपस्या की, उनको देखो, सीखो। पर ज्ञानियों, तुमने कितना त्याग सीखा? तुमने कितनी तपस्या सीखी? तुमने अपने जीवन में कितना अहिंसा का परिपालन करने का पुरुषार्थ किया? ये वास्तव में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ, दूसरों को कहना, मुनिराज को देखकर त्याग सीख लो, ये बहुत आसान है, पर उनके त्याग तपस्या को देखकर, आपके गुरु के त्याग तपस्या को देखकर भला दूसरा क्यों कोई त्याग करेगा? और वो करना भी चाहे तो पहले आपसे आकर पूछेगा कि जैन साहब, आपने कितना त्याग किया? क्या आप अहिंसक बन चुके? क्या आपके जीवन में थोड़ी सी त्याग तपस्या का कोई स्थान है? शायद आज के व्यक्तियों के पास तो कोई त्याग तपस्या नाम की वस्तु ही शेष नहीं बचे। वो मात्र और मात्र दूसरों से तो कहता है कि त्याग करने से ये मिलता है, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा करना चाहिए, अहिंसा से जीवों का कल्याण होता है। पर क्या इतनी सी भी, सुभाष जी, इतनी सी भी अहिंसा, इतना सा भी त्याग तपस्या का पुरुषार्थ अंतरंग से जीव ने किया? मैं अंतरंग की बात कर रहा हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए तो त्याग तपस्या हमने कई बार की। कई बार हम अहिंसा के पुजारी बनकर दुनिया के सामने भी प्रदर्शन करने का पुरुषार्थ कर चुके। पर हम अपने भीतर के भावों से पूछे, क्या वास्तव में हमने अपने लिए और अन्य जीवों के हित के लिए, अहिंसा के लिए, सुरक्षा के लिए कभी त्याग, कभी तपस्या, कभी मौन, कभी शांति का जीवन आजमाने का प्रयास किया? नहीं किया।
हम दूसरों के जीवन को तो आजमाने का प्रयास करते हैं, उनको तो हर पल कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, त्याग करना सीख लो। पर ज्ञानियों, हम भी तो कुछ त्याग करना सीखे। हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ कुछ तो हम अहिंसा को, दया को, करुणा को जीवन में धारण करने का प्रयास करें। पर क्या करें, पर क्या करें? आज आज पूरे पूरे समाज में, और मात्र जैन धर्म की समाज में नहीं, आप भारतीय जितनी भी दर्शन धर्म समाज है, सर्वत्र देखना संस्कार और संस्कृति का लोप हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, नाश हो रहा है। बचे कितने संस्कार? क्या संस्कृति बची? कहाँ कहाँ भारतीय संस्कृति थी, कहाँ भारतीय सभ्यता थी? आज भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, धर्म के संस्कार मात्र और मात्र कागज पेन पे लिखे हुए ही मिलते हैं, मात्र ग्रंथों में और साहित्यों में ही लिखे मिलते थे। बुजुर्ग ऐसे थे, बुजुर्ग ये करते थे, छान कर पानी पीते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, अभक्ष नहीं खाते थे। मुझे तो लगता है जागे जी 25-50 साल बाद ये मात्र किंवदंती बचेगी कि पानी छान कर पीना होता है, रात्रि भोजन नहीं करना पड़ता है। कोई इस पर विश्वास ही नहीं करेगा, ये मात्र किंवदंती, झूठी बातें हैं। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है, तो आने वाले 25-50 वर्षों बाद माँ क्या होगा? विचार करने की और मात्र विचार करने की नहीं, विचार करते हुए उस पर कुछ अमल करने की भी जरूरत है। क्या क्या बचा है आज? न संस्कार बचे हैं परिवार में, न संस्कार के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति बची है। कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, फिर भी अपने आप को हम बहुत बड़े पुण्यात्मा मान रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। पूरे 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 जगत को जहाँ से अहिंसा का नाद मिला था, पूरे विश्व को जहाँ से त्याग तपस्या मिली थी, उस भारत भूमि में आज कितनी त्याग तपस्या और कितनी अहिंसा बची है, कितनी अहिंसा बची है। समाज की छोड़ दो, हर घर, हर परिवार, हर मोहल्ले में आज हिंसा के बादल छाए हैं। मात्र भजनों में ये कहने से धीरज जी काम नहीं बनेगा कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हम वर्तमान में वर्धमान को बुलाकर हिंसा को दूर करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम ही वर्धमान बन जाए ना। वर्धमान नहीं बन पा रहे हो, कम से कम वर्धमान के सच्चे शिष्य, सच्चे भक्ति बन जाओ, तो भी वर्धमान की परंपरा वर्तमान में जीवित और जयवंत हो सकती है। पर महाराज, हमें अपने व्यापार, अपने धन कमाने से फुर्सत हो तो हम अपने संस्कृति के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में कुछ विचार कर पाए। समय ही नहीं है। आज व्यक्ति को समय ही नहीं है। धन कमाने में इतना अंधाधुन धन कमाने में वह दौड़ रहा है। मंजिल आज तक नहीं मिली मंजिल आज तक। 55, 85 भी बीत गए, फिर भी वो लखपति से करोड़पति बन गया। फिर भी अब मंजिल बढ़ गई है अरबपति, खरबपति। मंजिल इस पर्याय में शायद मिलना संभव नहीं है, धन की मंजिल। पर नेक जीवन की मंजिल हम इसी पर्याय में प्राप्त कर सकते हैं। मात्र विचारधारा और जीवन जीने के तरीके बदलने की आवश्यकता है। जीवन तो जी रहे, बचपन से बिल्कुल बराबर जीवन जी रहे हैं, वही भोजन, वही श्वास, सब कुछ वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर जो जीवन को नेक बनाने के लिए त्याग, तपस्या, अहिंसा, धर्म, इसका मेरे जीवन में कितना स्थान है? कितना स्थान है? व्यक्ति को 10 दिन भी त्याग करना घर का, परिवार का, मोबाइल का संभव नहीं हो पाता। 50 बार नीरज जी सोचते हैं दुकान का क्या होगा, वहाँ एसी कूलर मिलेगा कि नहीं, पलंग डनलॉप का गद्दा मिलेगा कि नहीं, बिना मोबाइल के अंशुल 10 दिन कैसे बिताऊंगा। और दूसरे से गला फाड़ कर कहते हैं मुनि को देख लो,
त्याग करना। भाई साहब थोड़ा सा त्याग आप भी तो करना सीख लो ना। थोड़ा सा त्याग आप भी तो करना सीख लो। जीवन भर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन कुछ समय, दिन के कुछ मिनट ही त्याग तपस्या और अहिंसा से जीवन जीकर उसका आनंद क्या आता है ये अनुभूत करने का प्रयास करो ना। पर क्या करे क्या करे क्या करे विकास भाई, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे कंफर्ट जोन में हम सुरक्षित हो गए हैं, हम वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। क्यों? हमें डर लगता है कुछ हो ना जाए, पुनः बीमार ना हो जाऊं, ये समस्या ना आ जाए, वो समस्या ना आ जाए। और जहां किंतु परंतु शंका और विकल्प है, वहां कभी आप सुख शांति का जीवन जी ही नहीं सकते। आप चाहे पूजा पाठ जाप कितना ही करते रहना, त्याग तपस्या भी कर लेना, पर ये तुम्हारे सच्चा धर्म, सच्चा त्याग तपस्या का पुरुषार्थ नहीं है। ये मात्र दिखावा है, ढोंग है। सच्चाई कुछ और ही है। हम अपने जीवन की सच्चाई को पहचाने ना, सच्चाई को पहचाने। और जब तक ये सच्चाई को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जीवन में संस्कार, संस्कृति, खानदान, खान पान आदि की कीमत हमारे पास नहीं है, तब तक हमारा जीवन फेक था, फेक है, फेक रहेगा, नेक बनने वाला नहीं है। क्यों? हमें जीवों के प्रति दया ही नहीं बची। कैसी कैसी जीवों की कुबुद्धि बन रही है, कैसी कुबुद्धि बन रही है। आज जितना पुण्य के उदय से क्षयोक्षम है, इतने सारे तकनीकी साधन, टेक्नोलॉजी प्राप्त है, पर पीके जैन साहब उस टेक्नोलॉजी का उपयोग व्यक्ति किस में कर रहा है? किस में कर रहा है? बुद्धि का, क्षयोक्षम का और पुण्य का भी प्रयोग व्यक्ति पाप में कर रहा है। मैं कैसे पाप करूं? कैसे अपने पापों को छुपाऊं? मैं दूसरों के साथ जो छल कर रहा हूं, दूसरों की जो हिंसा कर रहा हूं, वो मैं दुनिया के सामने आने से कैसे बचाऊं? इसमें तो पुरुषार्थ कर रहा है। जीवों को मारने में, जीवों को काटने में, जीवों को नष्ट करने में पुरुषार्थ कर रहा है, बुद्धि उसमें लगा रहा है, पर जीवों को बचाने में जीव की बुद्धि नहीं लग रही है। बड़ी बड़ी रिसर्च और बड़ी बड़ी खोजें चल रही है, विदेशों में नहीं। जो अहिंसा के पुजारी कहने वाले थे, राम के, कृष्ण के, महावीर के भक्त, उस भारत भूमि में जिनकी सभ्यता, जिनकी संस्कृति एक पाश्चात्य संस्कृति के लिए एक चुनौती थी, उनका त्याग, उनकी तपस्या उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज के विज्ञान के लिए जो मुनिराजों की और दिगंबर त्यागी व्रतियों की त्याग तपस्या चुनौती थी, ज्ञानियों कहाँ गए? कहाँ गए श्रावकों? कहाँ गए आपके भाव? कहाँ गई आपकी विचारधारा? और कहाँ गई आपकी सोच? आज एक एक व्यक्ति जीवों के मारने काटने के वह प्लान बना रहा है। आज देखो ना, आज देखो उन मक्खियों को भगाने के लिए, कई मच्छरों को भगाने के लिए कितनी सारी तकनीक आ गई। बैठे बैठे ही तुम्हारे मक्खी घूम रही है, तो आजकल वो कोई बैट आई बता रहा था, कोई ऐसी बैट घुमा लो, रैकेट घुमा लो, उसमें जाली लगी है, करंट लगता है, चट चट करते वही मक्खी और वही मच्छर मर जाते हैं। ध्यान रखना, तुम जो दूसरों के साथ करोगे, नरकों में तुम्हारे साथ वही जीव पहुंचकर बदला लेंगे। फिर तुम भी चट चट करते हुए मर जाओगे, पता नहीं चलेगा। जाके देखो ना, बड़े बड़े स्थानों में आपने नहीं देखा क्या? बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, उसमें वो मक्खी मच्छर चले जाते हैं, नीले अल्ट्रावायलेट जैसे किरण होते, उसमें चली जाते हैं, जीव वापस आते ही नहीं। सुरक्षा के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर जीवों को मारना काटना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है? नहीं, भारतीय संस्कृति कुछ और थी। भारतीय संस्कृति कुछ और थी। अन्य दर्शनों की भी हम बात करें तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गाय बछड़े दौड़ के वहां पहुंचते थे। राम ने भी कभी हिंसा का उपदेश नहीं दिया। महावीर तो अहिंसा के पुजारी थे ही। हमारे 24 तीर्थंकर दिगंबर मुनिराज मात्र इसीलिए दिगंबर होते हैं कि मेरे निमित्त से बुद्धिपूर्वक किसी जीव की विराधना, हिंसा ना हो। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि हमारी कहाँ चल रही है? हिंसा के साधन जुटाने में आज पूरी बुद्धि लग रही है।
माँ आप लोग नहीं भगाते ना घर में मच्छरों को? आपके घरों में तो ऑल आउट कछुआ छाप तो जलता ही नहीं होगा ना, आप तो अहिंसा के पुजारी है। क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं पीके जैन साहब, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े त्यागी व्रती भी आज कछुआ छाप और ऑल आउट लगा के सोते हैं। मेरी चैन की नींद के लिए मैं दूसरों के प्राण भले ही ले लूं, मेरी नींद अच्छे से होनी चाहिए। तुम किस बात के धर्मात्मा, किस बात के इंसान और किस बात के तुम त्यागी व्रती हो? थोड़ा सा विचार कर लेना। ये झूठी बातें मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि वो तो मच्छर भाग जाते हैं, भागते नहीं हैं। हमने आंखों से देखा, हमने आंखों से देखा। एक नगर में प्रवेश हो रहा था, एक स्थान पे एक धर्मशाला में रुके, इतने भयंकर मच्छर थे कि 10 मिनट भी बैठना संभव नहीं था। हम तो फिर भी बैठ गए थे, पर युवाओं को जो विहार कर रहे थे उनको बहुत बेचैनी हुई। महाराज रात कैसे काटेंगे, कैसे क्या होगा? हम लघु शंका के लिए दोनों महाराज बाहर गए। तब तक पता नहीं उन्होंने 10 मिनट में क्या जादू कर लिया। 10 मिनट में कमरे से सब मच्छर गायब। और हम तो सामायिक करने के लिए कमरे में आए और देखा हमने तो जो मच्छर आए चट करके जमीन पे गिरे, उड़ के आए जमीन पे गिरे। 15 मिनट में हमने देखा पूरे जमीन पे मच्छर बिछ गए। हम तो कमरा छोड़कर बाहर आ गए और हमें समझ में आ गया कि बच्चों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्के में किया है। हम तो बाहर आ गए, बच्चे भी डर गए कि पता नहीं महाराज बाहर क्यों आए। वो बात की बात है, हमने प्रायश्चित लिया, गुरु ने प्रायश्चित दिया, रस छोड़े, वो भिन्न विषय है। पर बता रहा हूं, मैंने पूछा उन बच्चों से, भाई तुमने क्या किया? कि महाराज जी कहाँ कुछ दिख रहा है आपको? कुछ अगरबत्ती दिख रही? ना ऑल आउट है, ना कछुआ है, कुछ नहीं है। मैंने कहा सही बताओ तुमने किया क्या? कहा महाराज जी आजकल फास्ट कार्ड आता है, बस जलाओ और ऐसा घुमा दो, मच्छर भाग जाते। मैंने कहा बेटा, उसका हाथ पकड़ा, पीछे से उन जीवों को अलग करते हुए पूरे उन मच्छरों का जो झुंड एकत्रित करके मैंने दिखाया। बेटा देख, तू कह रहा है मच्छर भाग जाते हैं, ये ढेर देख, इसका प्रायश्चित। वे बच्चे भी फूट फूट के रोने लगे, गुरुजी गलती हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ आज जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को बनाने के लिए, तुम्हारे सुख सुविधाओं को बनाने के लिए जो तुमने साधन एकत्रित किए हैं ज्ञानियों, वे अहिंसा से बने नहीं हैं, अहिंसा को पुष्ट करने वाले नहीं हैं, हिंसा को ही देने वाले हैं। तुम दूसरे जीवों की हिंसा करो और अपने जीवन में सुख शांति चाहो। कैसे संभव है? कैसे संभव है? आप लोग नहीं जलाते ना? मैं फिर से पूछ रहा हूँ माताओं, ऑल आउट, कछुआ छाप, फास्ट कार्ड आदि नहीं जलाते ना?